आज मैं प्रेरितों के काम 7:29 और 30 पढ़ रहा था। ये शब्द सुनकर मोशे भाग गया और मिद्यान की भूमि में एक विदेशी के रूप में रहने लगा, जहां उसने 2 पुत्रों को जन्म दिया। 40 वर्षों के बाद एक मलाक ने मोशे को सिनाई पर्वत के रेगिस्तान में आग की लपट में एक झाड़ी में प्रकट किया। तो मैं सोच रहा था कि क्या यह पता है कि मोशे ने मिद्यान में 40 वर्षों के दौरान क्या किया, अगर वह वहां सभी 40 वर्षों तक रहा। याशर की पुस्तक के अनुसार मोशे जब भाग रहा था तो वह मिद्यान की ओर नहीं जा रहा था, और मिद्यान की ओर जाते समय वह कुश इथियोपिया से गुजरा, और वहां एक समस्या थी, क्योंकि बिलाम, जो कि अन्य जातियों का एक भविष्यवक्ता था, के पास भविष्यवाणी थी, लेकिन वह दुष्ट था। वह जादू टोना और अन्य चीज़ों का उपयोग करता था। फिरौन के साथ एक स्थिति के बाद, चूंकि बिलाम सलाहकार था, वह चला जाता है और उसी समय कुश का साम्राज्य भी हड़प लेता है। जब राजा एक यात्रा पर था, एक युद्ध में जो उन्होंने जीता, बिलाम, जिसे उस समय साम्राज्य की देखभाल करने का भरोसा दिया गया था, अपनी कथित बुद्धिमत्ता का लाभ उठाते हुए दरवाजे बंद कर दिए और राजा को अंदर नहीं आने दिया। जब वह लौटा तो उसने स्पष्ट रूप से तैयारी की, क्योंकि राजा बाहर रहेगा, जैसे कि वह शहर को घेर रहा हो, लेकिन वे हार रहे थे। मूल रूप से जब मोशे वहां पहुंचता है तो वह बिलाम को भागने के लिए मजबूर कर देता है। उसके पास एक बहुत अच्छा विचार था, जिससे राजा की सेना शहर में प्रवेश कर सके। वहाँ 3 रास्ते थे जिनसे सेना प्रवेश कर सकती थी, लेकिन सभी किसी न किसी तरह से सुरक्षित थे। उन तीनों में से एक सांपों से भरी हुई थी। तब मोशे ने सेना को प्रशिक्षित किया और उन्हें कुछ समय के लिए पाला, और एक निश्चित संख्या में सैनिकों को एक बाज को खिलाने के लिए कहा। एक बार जब उस बाज ने अपने मालिक के साथ परिचित हो गया और देखा कि वह उसे भोजन दे रहा है, तो उसे 5000 छोड़ दिया गया एक समय के लिए, और फिर वे सभी सांपों के पास गए और उन बाजों ने सांपों का नाश कर दिया, और फिर वे अंदर प्रवेश कर सके। अंदर जाकर और विजय प्राप्त करने के बाद उस समय राजा बहुत बीमार और वृद्ध था। फिर मोशे को कुश का राजा बना दिया गया, लेकिन उसने अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान के कारण कभी भी विवाह नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि अब्राहम ने इसहाक को केवल विश्वास के मामले में निकट संबंधी के साथ रहने का आदेश दिया था, यहाँ तक कि परिवार के सदस्य के साथ भी। जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, उस समय की आनुवंशिकी और अन्य जातियों की झूठी परंपराओं के कारण पितृपुरुषों ने अपने वंशजों को अन्य जातियों के लोगों से विवाह करने से रोकने या बचने की प्राथमिकता दी, जो उन्हें झूठ की ओर मोड़ सकते थे। तो मोशे रानी के साथ नहीं सोता, लेकिन साम्राज्य को ले लेता है, उसका सम्मान करता है और अन्य बातों का ध्यान रखता है, लेकिन उसके साथ नहीं सोता, और इस तरह वह वर्षों तक बना रहता है। लेकिन एक ऐसा क्षण आया जब उसने और सहन नहीं किया, और वह जाकर लोगों के सलाहकारों से बोली, यह आदमी मुझे छू नहीं पाया है, उसने विवाह को पूरा नहीं किया है, और वह हमारे परिवार या राष्ट्र का नहीं है, इसलिए उसे राज करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उस समय तक राजा का बेटा बड़ा हो चुका था, इसलिए अब यह पर्याप्त है। तब उसने कहा, अब राजा का बेटा राज्य ले सकता है। यूसैंड। फिर वे मोशे के पास बहुत सावधानी और डर के साथ आए, लेकिन मोशे, जो कि दुनिया के सबसे विनम्र व्यक्ति थे, जैसा कि शास्त्र में लिखा है, स्पष्ट रूप से याबुशुआ हामेशियाज को अलग करते हुए, या यह कहा जा सकता है कि पहले 4000 वर्षों में सबसे विनम्र व्यक्ति, उन्होंने स्वीकार किया और कहा हाँ, पूरी खुशी के साथ। फिर उन्होंने सिंहासन छोड़ दिया और अपने मार्ग पर आगे बढ़े। वहीं पर यहोवा डियाम ने सेफोरा से मुलाकात की, और सेफोरा गई और अपने पिता से कहा कि उसने एक मिस्री को पाया है। पिता ने सोचा कि वह एक मिस्री है जो कानून से भाग रहा है, जो वास्तव में अपेक्षाकृत सच था, क्योंकि उसने किसी को मार डाला था। इसलिए वह भाग गया, क्योंकि उस पर आरोप लगाया गया था और उसे मारना चाहते थे। उसने वास्तव में किसी को मारा था, और सेफोरा के पिता ने उसे 10 साल के लिए जेल में डाल दिया, ये उम्मीद करते हुए कि कोई उसके लिए आएगा, लेकिन कोई कभी नहीं आया। आखिरकार सेफोरा ने कहा कि वे उसे देखने जाएं। पिता को लगता था कि वह पहले ही मर चुका है। वह जाता है और जांच करता है। सेफोरा उसे उस पूरे समय खिलाती रही थी। उसे नहीं पता था यह एक चमत्कार है। गेत्रो। उन्हें जेल से बाहर निकलने की अनुमति दी जाती है, क्योंकि वे जानते हैं कि वह एक अपराधी नहीं था। और मोशे हेत्रो के आंगन की तरह एक स्थान पर जाता है जहां जमीन में एक डंडा गड़ा हुआ था, और मोशे ने उसे पकड़ा, कुछ हिब्रू अक्षरों को देखते हुए उसे जमीन से निकाल लिया, और यह समझते हुए कि जो व्यक्ति उस राजदंड को वहां से निकाल सकेगा वह उसकी पत्नी होगी। यह राजदंड मिस्र से लाया गया था, और यह वही राजदंड था जो योसेफ के पास था, जो बिलाम की तरह राजा का सलाहकार भी था। जब बिलाम ने एक बुरा सलाह दिया तो हेत्रो ने इसके विपरीत सलाह दी। वहां जो कुछ हुआ, उसके बाद हर कोई अपने अपने रास्ते चला गया, एक कुश की ओर और दूसरा मिद्यान की ओर। तब उसने वह राजदंड पकड़ा, उसे फिरौन के खजाने से ले गया, उसे अपने घर ले गया और उसे अपने आंगन में रख दिया। और जब से उसने उसे वहां रखा, कोई भी उसे छोड़ने में सक्षम नहीं था। और जब मैं कहता हूं कि मोशे ने किया, तो यह एक संकेत था कि उसे सर्वशक्तिमान द्वारा किसी चीज के लिए चुना गया था, और बाद में वह सांप में बदल गया। तब मोशे गेट्रो के साथ रह जाता है, जो उसका ससुर है, और उसकी भेड़ों की देखभाल करने लगता है, क्योंकि गेट्रो मिद्यान का याजक था, और उसने इस दुनिया की मूर्ति पूजा और याजकत्व की झूठी परंपरा को छोड़ने का निर्णय लिया। इसलिए उसने उस समय के सबसे ऊंचे पद मिद्यान को छोड़ दिया, और सबसे सम्मानित व्यक्ति से ऐसा बन गया जिसे कोई अच्छा नहीं देखता था, क्योंकि उसने याजकत्व छोड़ दिया और उनके एलुगिन को छोड़ दिया। तो उसे अपनी बेटियों से कहना पड़ा कि वे भेड़ों को चराएं, जो सामान्यतः पुरुषों का काम होता है। इसलिए वे उस कुएं में थीं जब मोशे वहां पहुंचा, और उसने वहां से सेफोरा को जाना। फिर मोशे, जो हेट्रो और उसके दादा की भेड़ों की देखभाल कर रहा था, देखता है कि एक भेड़ खो गई है। मोशे बाकी सभी भेड़ों को छोड़कर उस खोई हुई भेड़ को लाने जाता है, और जब वह उसे पाता है तो वह उसे बहुत ध्यान से उठाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह
वह थकी हुई है, यानी वह सोचता है कि एक जीव एक छोटे जानवर को कैसा महसूस हो रहा होगा, जबकि बहुत से लोग इस पर ध्यान नहीं देते, यहाँ तक कि वे दूसरों इंसानों के बारे में भी ऐसा नहीं सोचते। तब यहोवा ने मोशे के चरित्र को देखा, मोशे के कार्य करने के तरीके को देखा, ताकि उसे इस्राएल का मुंह यंक बनने के लिए चुना जा सके। तो वहीं उसे झाड़ी के माध्यम से बुलाया, वहां मलाक को आग के रूप में रखा।